तो ये मिलियंडर एक बहुत ही विद्वान विद्यार्थी था, वो अपने आप को अजन्म छात्र की प्रवृत्ति में समझने वाला था। तो ये मिलियंडर किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पुरोहित को, किसी भी धर्म के उपदेशक को सीधी चुनौती दे दिया करता था कि आओ और मुझसे चर्चा करो और बहस में जीतो जीतो। तो उस वक्त जितने भी पुरोहित थे या जितने भी फिलोसोफर थे जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, अपने आप को विद्वान समझते थे, उनमें से कोई भी मिलियंडर के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, वहां पर सारे बहुत कम मात्रा में बौद्ध भिक्षु रह गए थे। उनमें से एक नौजवान, एक यंग नागसेन नाम का एक बौद्ध भिक्षु रहा बचा था। वो जब खुलेआम चुनौती बौद्ध भिक्षुओं को दिया करता था, खुलेआम यहाँ के ब्राह्मणों को चुनौती दिया करता था, तब किसी ने बताया कि नागसेन नाम का एक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर है जो कि आपके सवालों का जवाब दे सकता है। तो मिलियंडर के सवाल इतने गहरे हुआ करते थे और इतने डीप में आदमी को सोचने के लिए मजबूर किया करते थे कि भले भले उसके सवालों को सुनने से पहले ही उससे भाग जाया करते थे। ऐसी उसने इमेज कर दी थी। तो उसको किसी ने बताया कि नागसेन नाम का एक बौद्ध भिक्षु है जो कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो मिलियंडर ने तय किया तो चलो जाकर भंते नागसेन से मिलते हैं। तो भंते नागसेन जो है वो सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ वो धार्मिक चर्चा भी करने के लिए तैयार हो गए। देखो, हम एक कंफर्मेशन बायस के साथ जीते हैं। हम लोग यानी जितने भारतीय समाज में खास करके ये रूढ़िता ज्यादा दिखाई देती है कि अगर कोई हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ है तो वो धर्म की अस्मिता के साथ इतना गहरा लगाव लेकर आता है कि वो अपने धर्म के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सिमिलरली सिमिलरली अगर कोई अन्य धर्म का जो उपदेशक होता है या फॉलोअर होता है, वो भी अपने धर्म में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस या उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो जब जन्म से उसको धर्म मिलता है, क्योंकि उसको समझ आने से पहले उसको धर्म दिया जाता है, तो वो उसी धर्म के बातों को लेकर आगे चलता रहता है कि वो उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। और इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जब राजनीति में धर्म आता है तो इसका इस्तेमाल राजनीति के करने लग जाते हैं। वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है। तो मैं आप सभी को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यस, किसी भी कंसेप्ट को देखने से पहले उस कंसेप्ट को एज ए रैशनल बोल के देखना सीखिए। तो उस वक्त ऐसा नहीं होता था। जब मिलियंडर ने कहा कि वो तो ग्रीक कल्चर को फॉलो करता था और बौद्ध नागसेन तो बौद्ध बुद्धिज्म को फॉलो करता था, फिर भी उन्होंने धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के साथ वो तैयार हो गए हैं। तो जब वो नागसेन के पास मिलियंडर इतना बड़ा राजा होते हुए भी एक मामूली भिक्षुक के साथ धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए, जनरल सवाल पूछने के लिए वो उसके कुटिया में जाता है। जब वो उसकी कुटिया में जाता है तो वहां पर हजारों बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो छोटे छोटे मठों में अपना काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मिलिंद राजा बहुत बड़ा विद्वान होता है कि वो देखता है कि इनमें से नागसेन कौन सा है। तो एक नौजवान बौद्ध भिक्षु गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए, उसके चेहरे में एक चमक है और एक कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस को देखकर ही मिलिंद समझ जाता है, मिलियंडर समझ जाता है कि यही नागसेन हो सकता है। तो जब जाकर वो नागसेन से कहता है कि आप ही बनते नागसेन हो, तो नागसेन समझ जाते हैं कि विद्वानों की ये पहली परीक्षा होती है कि वो दूसरे विद्वान को जब पहचानते हैं तो उसके चेहरे की चमक और वो उसके ज्ञान पे चर्चा करने से पहले वो समझ जाते हैं। उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस बता देता है कि यस, ही इज अ जीनियस गाय। वो पहचानने की क्षमता भी दूसरे विद्वान में ही होती है, अन्य किसी में नहीं होती है। तो चर्चा शुरू, चलो बोलते हैं कि मैं आपकी ख्याति सुनकर आया हूँ बनते नागसेन की, आप मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं।
तो हम ये विवाद शुरू कर देते हैं, चर्चा शुरू कर देते हैं। अगर मैं हार गया तो आपके धर्म का, रिलीजन का उपासक बन जाऊंगा। एक्चुअली ये बात पहले नहीं होती है, बाद में जब वो डेप्थ में जाता है तब वो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मिलियंडर राजा उसको पहला ही सवाल पूछता है कि हु इज नाक्सेन। सेल्फ आइडेंटिटी की प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाती है। हु इज नाक्सेन, नाक्सेन कौन है? तो बोलता है, ना बनते नाक्सेन कहते हैं उसे कि यहाँ पे रुद्रसेन, नागसेन, शमसेन, ऐसे जो अन्य लोगों के नाम होते हैं उन्हीं नामों की तरह मेरा भी एक नाम है नागसेन। दैट इज, मैं वो हूं। यहाँ पर कोई भी परमात्मा नहीं है, इस भूतल पे कोई भी ऐसी परमात्मा नहीं है। तो बोलते कैसे कहते हो तुम, कोई भी परमात्मा नहीं है? नागसेन नाम की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, उसको तुम कैसे विशेष करोगे? क्या तुम्हारा चेहरा है उसको हम नागसेन बोलकर कहे? क्या तुम्हारे बाल है उसको देखकर हम तुमको नागसेन इंटरप्रेट करें? क्या तुम्हारे हाथों की लंबाई देखकर तुमको हम नागसेन इंटरप्रेट करें? क्या तुम्हारा शरीर को देखकर हम इंटरप्रेट करें, पैरों को देखकर इंटरप्रेट करें? तो हम नागसेन को इंटरप्रेट कैसे करें? हम कैसे जाने कि हु इज द नागसेन? क्या नागसेन का हाथ नागसेन है? क्या नागसेन का पैर नागसेन है? क्या नागसेन का सर नागसेन है? क्या नागसेन का चेहरा नागसेन है? क्या नागसेन का दिमाग नागसेन है? तो इन सारे सवालों का जवाब देते हुए नागसेन कहते हैं कि इनमें से कोई भी नागसेन नहीं है। वो बोलते हैं ऐसे कैसे कहते हो कि इनमें से कोई भी नागसेन नहीं है? तो नागसेन है कौन? तो बनते नागसेन उस मिलैंडर से कहते हैं कि आप तो बहुत शानो शौकत में जीने वाले इंसान हो, बहुत बड़े राजा हो। आपको इस कड़ी धूप में आने के लिए क्या पैरों से चलकर आए हो आप? अगर आप पैरों से चलकर आओगे तो इस कड़ी धूप में आपके पैरों को छाले गिर सकते हैं। तो आप कैसे आए हो? तो बोलता कि नहीं, मैं मेरे रथ में बैठ कर आया हूं, मैं मेरे रथ में बैठ कर आया हूं। तो बनतेनाथ से वो बोलता है हाँ ठीक है, तो चलो हम उस रथ को देखते हैं। ये सारे विवाद देखने के लिए उस कुटिया में जितने भी हजारों बौद्ध भिक्षु थे उनको सामने बिठाया जाता है और उनके सामने ये चर्चा हो रही होती है। मिलियंडर भी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया हुआ है, वो सब भी इस चर्चा के साक्षीदार होते हैं। वो बैठते हैं वहां पर और वो चर्चा शुरू हो जाती है। देखो, इस रथ के पहिए को अगर अलग निकाल दिया जाए तो क्या रथ का पहिया रथ है? क्या रथ का चक्का रथ है? क्या रथ की रस्सी रथ है? क्या रथ का घोड़ा रथ है? क्या रथ का जो लकड़ी रखी हुई है वो रथ है? क्या लकड़ी को, रथ को जो डिजाइन किया गया है, क्या वो रथ है? तो मिलियंडर कहता है कि नहीं, इनमें से कुछ भी रथ नहीं है। जब इन सारे पुर्जों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तब ये रथ की प्रतिकृति होती है, तब ये रथ तैयार हो जाता है। तो बनते नागसेन भी उनसे कहते हैं कि सिमिलर, मेरा आंख, कान, नाक, पैर, इसमें से कुछ भी नहीं है रथ। मैं जो हूं इन सारी श्रृंखलाओं को मिलाकर जो बनता है, मेरे आचरण को मिलकर जो बनता है, मेरे विचारों को बनकर जो मिलता है, दैट इज द नागसेन। नागसेन इज एन यूनिक आइडेंटिटी। नागसेन इज एन यूनिक आइडेंटिटी, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है। मेरे आचरण, मेरे विचार, मेरी शारीरिक कृति, मेरे बोलने का लहजा, मेरा नॉलेज, मेरा जो इंक्लूसिव नॉलेज, मेरा जो इंक्लूसिव पर्सनालिटी है, इन सारे चीजों का जो सम होता है, इन सारे चीजों का जो एडिशन होता है, दैट इज नॉलेज। क्या है वो? सम ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज प्लस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी मेरा खुद का ज्ञान प्लस मेरी खुद को जानने की जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द सेल्फ आइडेंटिटी। वो मेरी पहचान है। क्या है सेल्फ? मैं सेल्फ अवेयरनेस, मैं अपने आप को कितना जानता हूं, मेरे पॉजिटिव गट्स क्या है, मेरे निगेटिव गट्स क्या है, मेरे नॉलेज में क्या खूबियां है, मेरे नॉलेज लेने की प्रक्रिया में क्या गलतियां है, मैं कैसे नॉलेज जल्दी एक्वायर कर सकता हूं, मैं किस तरह से नॉलेज एक्वायर करने में मुझे डिफिकल्टी होती है, कौन सा आशय पढ़ने में मुझे आसानी होती है, कौन सा आशय पढ़ने में मुझे मुश्किल होती है, मैं, मेरे फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, मेरा शरीर क्या है, मेरी हाइट कितनी है, मेरा चेहरे का रंग कैसा है। ये सारी बातों को साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट के साथ और सोशल एट्रीब्यूट्स के साथ जब सम किया जाता है, दैट इज द नागसेन। ये सब मिलकर नागसेन की आइडेंटिटी बनती है। और वो जब मिलिन को बोलता है कि ये सारों को सम बनाकर जो किया जाता है, दैट इज माय आइडेंटिटी। तो सेल्फ आइडेंटिटी क्या है? अगर हमारे क्लास में एक लड़की